नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपी 2020 के लिए संस्कृत भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ओ, औ इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कंठतालु, दूसरा है कंठ नासिका, तीसरा है कंठौष्ठम, चौथा ऑप्शन रखा है कंठ मूर्धा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंठौष्ठम। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, ओ, ए, औ, दूसरा है ज, व, ग, ण, द, तीसरा है शा, स, स, ह, चौथा ऑप्शन रखा है य, व, र, ल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शा, श, स, ह। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है आ, ई, उ, दूसरा है री, ए, तीसरा ऑप्शन रखा है ओ, औ, चौथा ऑप्शन है आ, ई, री। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आ, ई, री। अगला प्रश्न है वर्णों के पंचमाक्षरों को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा है निरनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है अनुनासिक, चौथा ऑप्शन रखा है मुखनासिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुनासिक। अगला प्रश्न है यड़ संधि का सूत्र है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है इको झल, दूसरा है इको एड़ची, तीसरा ऑप्शन रखा है इको अचि विभक्तौ, चौथा ऑप्शन रखा है इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्व च। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इको एड़ची। अगला प्रश्न है गोधन इंद्र की संधि होगी। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन रखा है गावेंद्र, दूसरा है गोइंद्र, तीसरा है गवेंद्र, चौथा ऑप्शन रखा है गायेंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गवेंद्र। अगला प्रश्न है मनीषा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मन धन ईशा, दूसरा है मनस धन ईशा, तीसरा ऑप्शन रखा है मनः धन ईशा, चौथा ऑप्शन रखा है मनी धन ईशा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मनस धन ईशा। अगला प्रश्न है प्रश्न का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए हुए। पहला दे रखा है प्रश धन नह, दूसरा है प्रस धन नह, तीसरा ऑप्शन रखा है प्र धन नश्च, चौथा ऑप्शन रखा है प्रशन धन ज्ञ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रश धन नह। अगला प्रश्न है भूतपूर्व में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा ऑप्शन रखा है सुपसुपा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुपसुपा। अगला प्रश्न है घनश्यामा में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है बहुब्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन रखा है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन रखा है द्विगु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्मधारय। अगला प्रश्न है कारक कितने होते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है 4, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6। अगला प्रश्न है हे राम में विभक्ति है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है द्वितीया, दूसरा है षष्ठी, तीसरा ऑप्शन रखा है प्रथमा, चौथा ऑप्शन रखा है कोई विभक्ति नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रथमा। अगला प्रश्न है पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है त्वा, दूसरा है त, तीसरा ऑप्शन रखा है सत्री, चौथा ऑप्शन है अनियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनियर। अगला प्रश्न है भावः में प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है क, दूसरा है घन, तीसरा है अश, चौथा ऑप्शन रखा अष्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि घंच। अगला प्रश्न है 100 का संस्कृत भाषा में रूप होगा। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है सतस्ति, दूसरा है सततौ, तीसरा ऑप्शन रखा है सतम, चौथा ऑप्शन है सतति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सतम। अगला प्रश्न है वद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का अवदाताम,
दूसरा है अवदन, तीसरा है अवदत्त, चौथा ऑप्शन रखा है अवदाम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अवदत्ताम। अगला प्रश्न है नदी किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है तृतीया, दूसरा है प्रथमा, तीसरा है पंचमी, चौथा ऑप्शन रखा है द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द्वितीय। अगला प्रश्न है संस्कृत में लकार कितने माने जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा ऑप्शन रखा है 3। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10। अगला प्रश्न है गच्छति का कर्मवाची में रूप होगा? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है गच्छति, दूसरा है गच्छते, तीसरा है गम्यति, चौथा ऑप्शन रखा है गम्यते। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गम्यते। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन रखा है वसंतक, दूसरा है अगस्त्य, तीसरा है अत्रि, चौथा ऑप्शन रखा है शारद्वत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शारद्वत। अगला प्रश्न है वाणभट्ट की कादंबरी क्या है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है कथा, दूसरा है आख्यायिका, तीसरा है मुक्तक, चौथा ऑप्शन रखा है महाकाव्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कथा। अगला प्रश्न है वारी शब्द का तृतीया एक वचन रूप है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है वारेण, दूसरा है वारिणा, तीसरा ऑप्शन रखा है वारिया, चौथा ऑप्शन रखा है वारिशा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वारिणा। अगला प्रश्न है राज प्रकृति में समास है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन रखा है षष्ठी तत्पुरुष, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा ऑप्शन रखा है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन रखा है अव्ययी भाव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है स्वर संधि में अय होगा? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा ए प्लस अ, दूसरा है ए प्लस अ, तीसरा है औ प्लस ए, चौथा है ओ प्लस आ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए प्लस आ। अगला प्रश्न है शशि शेखर में समास है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है कर्मधारी, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा ऑप्शन रखा है अव्ययी भाव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस के देवता हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है विष्णु, दूसरा है कामदेव, तीसरा है गंधर्व, चौथा ऑप्शन रखा है प्रमथ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विष्णु। अगला प्रश्न है द्विकर्मक धातु नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है नी, दूसरा है मुश, तीसरा है पच, चौथा ऑप्शन रखा है क्री। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्री। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा ऑप्शन रखा है 11। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 14। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है रघुवंशम बाणभट्ट, दूसरा है वासवदत्ता भास, तीसरा ऑप्शन रखा है भारवी कीर्तार्जुनीयम, चौथा ऑप्शन रखा है काव्यादर्श दांडी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रघुवंशम जो है बाणभट्ट की नहीं है, ये कालिदास की है। अगला प्रश्न है विदेह राजपुत्री कौन है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रखा है सीता, दूसरा है शकुंतला, तीसरा है बासंती, चौथा ऑप्शन रखा है तमसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीता है को विदेही राजपुत्री कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।